दरवाजे के सामने टुकुर टुकुर देखती रहती है मेघलाल कि अभी मेरा बेटा नहीं आया, अभी मेरा लाल नहीं आया है। वो आपसे कमाई नहीं चाहती है। आप माँ के पास 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, आप माँ के पास 10 मिनट के लिए बैठ जाओ और माँ से इतना पूछ लो कि माँ आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना, मेरे साथ आपको कष्ट तो नहीं है माँ, आप ठीक तो है ना। अगर इस तरह से माँ से पूछ लो तो मैं सच कहता हूँ, अगर 70 साल की माँ होगी ना तो उसके 20 स्तनों से दूध बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। माँ का स्वभाव ऐसा होता है। इतना बड़ा त्याग किया है माँ ने, इतना बड़ा त्याग। आज हम लोग इतने बड़े 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 बोल रहे हैं ना कि माता पिता की देन, कि माँ बाप की देन है। सज्जनों, माँ बाप की देन, लेकिन बड़े पीड़ा का विषय है। आज माता पिता वृद्धाश्रम का चक्कर लगा रहे हैं। याद रखना, आज लोगों के हृदय में क्या भाव रहता है कि मैं अगर चारों धाम की यात्रा कर लूं तो मैं निहाल हो जाऊंगा। जो बालक, जो बेटा, जो संतान अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, अपनी क्रिया से माता पिता को दुखी रखता है, उनको त्रास देता है, उनका अपमान करता है, वो बेटा दुनिया के किसी तीर्थ में चला जाए उसका कल्याण कभी नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और जो बेटा अपने आचरण से, व्यवहार से, स्वभाव से, क्रिया से और वाणी से माँ बाप को प्रसन्न रख लेता है ना, उसको दुनिया के किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। वकील साहब, दुनिया के सारे तीर्थ आकर के दरवाजे पर दस्तक देंगे। बाबा ने साफ शब्दों में लिख दिया, अनुचित उचित विचार तज और जे पालहि पितु बैन और ते भाजन सुख सुयस के बसई अमर पति। बाबा ने संदेश दे दिया, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं ना, उनको संसार में यश मिलता है। और बसई अमर पति हैं, भगवान के चरणों में रहने की उनको जगह मिलती है। माता पिता की सेवा करो तो सज्जनों आपको भगवान मिल जाए, ठाकुर जी आपके सामने आकर खड़े हो जाएं। मैं तो निवेदन समय अभाव बस इतना करना चाहता हूं, शराबी महापापी होता है, महापापी। कभी उसका संग भी मत कर लेना, कभी उनका संग भी नहीं कर लेना। शराब पीना, मदिरा पान करना महापाप, गुरु पत्नी के साथ गमन यानी व्यभिचार करना महापाप, और स्वर्ण आदि बहुमूल्य रत्नों की चोरी करना महापाप, पांचवा विश्वासघात करना महापाप। लेकिन भगवान श्री राम ने क्या कहा, वापस विषय में आओ नागन तिवारी। भगवान ने कहा कोई करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके और मेरे चरणों की शरण में आ जाए तो उसका भी मैं त्याग नहीं कर सकता हूं। किसी ने इतना बड़ा पाप किया है, जरा हाथ ऊंचा करना। करोड़ों ब्राह्मण, ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। भगवान राम के वचन। क्यों? भगवान ने स्वयं कहा है, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अगनासई तबहि। जैसे ये जीव भगवान के सन्मुख होगा, इसके करोड़ों जन्मों के पास स्वतः नष्ट हो जाएंगे। वकील साहब, बाबा ने 2 शब्द प्रयोग किए हैं आर्यन तिवारी, जबहि और तबहि। वहां विलंब का स्थान नहीं है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अगनासई तबहि। क्यों? इसमें रहस्य है शिवसागर जी। जितने भी पाप और ताप है ना, ये सब भगवान की विमुक्ता पर टिके हुए हैं। जैसे ये जीव भगवान के सन्मुख होगा, इसके करोड़ों जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे। तो सज्जनों, मैं तो हाथ जोड़ के बार बार निवेदन ये करना चाहता हूं, आप पापों की बिल्कुल परवाह करो ही मत। और एक बात और कह दूं, ये मल तो बाद में आया है, अमल हम पहले हैं। मल बाद में आया है, अमल हम पहले। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। अब है, शास्त्र कहता है अमल, हम अमल पहले, मल तो बाद में आया है सज्जनों। लेकिन एक बात कहूं, साधक ध्यान दे के सुने। जैसे पूर्व में आपने कोई पाप किया है राजेश दुबे, और अचानक उसकी याद आ गई और उसमें आप सुख लेने लगे, रस लेने लगे, तो मेघलाल वो नया हो जाएगा, वो नया हो जाएगा। दोबारा निवेदन कर रहा हूं, दोबारा सूरज जी ध्यान दो। आपने पूर्व में कोई पाप किया है, अब अचानक उसकी याद आ गई, अब आप उसमें सुख लेने लगे, तो याद रखना वो नया हो जाएगा। अगर पुराने पाप की कभी याद आ जाए सज्जनों, उस समय क्या करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ बचाओ, प्रभु बचाओ मेरे नाथ। और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं। प्रार्थना करो, भगवान बचाओ मुझे, मेरे नाथ बचाओ। पुराने पाप की याद आते ही आर्त भाव से कहो भगवान से, हे प्रभु बचाओ मेरे नाथ, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। खत्म हो जाए। एक संत वो सभा में बोल रहे,
और अचानक किसी सुदर्शन स्त्री की तरफ उनकी नजर चली गई अरविंद मिश्रा, और जैसे हृदय में विकार पैदा हुआ तो चिल्लाने लगे, चोर चोर चोर। लोगों ने कहा, महाराज कहाँ चोर? बोले चला गया, बोले चला गया। तो पुराने पाप की याद आ जाए, भगवान को पुकारो, हे नाथ बचाओ प्रभु। और एक बात कहूं, अगर अचानक कभी भगवान की याद आ जाए, अचानक कन्हैया की याद आ जाए, अचानक राघव की याद आ जाए, अचानक परमात्मा की याद आ जाए, आर एन तिवारी, तो समझ लेना इस समय हमें ठाकुर जी याद कर रहे हैं। बिल्कुल सच बात। अचानक भगवान की याद आ जाए तो समझ लेना इस समय हमें परमात्मा याद कर रहे हैं। तो उस समय क्या करो, सब काम छोड़ दो, उस समय भगवान के नाम का जप करो, भगवान की लीलाओं का गान करो, परमात्मा का चिंतन ध्यान करो, निहाल हो जाओ, निहाल। एक बात कहूं, हम भगवान को भूल गए, भगवान हमें नहीं भूले। कोई अपने बेटा बेटी को भूलेगा? हम भूल गए। जैसे आप लौकिक दृष्टि से चिंतन करना, कोई संतान है, कोई बेटा है, और वो खेल कूद में लग जाता है, निगाही वासी अपने माता पिता को भूल जाता है, अपनी माँ को भूल जाता है। लेकिन जरा विचार करो कि माँ भी बच्चे को भूलती है क्या? आप लोगों के जीवन का अनुभव रख देता हूँ। जैसे माताएं बहनें बैठी हैं ना, घर में काम धंधा करती रहती हैं, और अचानक याद आती, ओहो आज मुन्ना ने दूध तो पिया नहीं, लल्ला ने आज दूध तो पिया नहीं। आप क्या करेंगे? दूध को गर्म करेंगे, फिर नीचे उतारेंगे और ठंडा कर लेंगे, उंगली डाल के देख भी लेती हैं राजेश दुबे कि कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है। और वकील साहब माँ गिलास लेकर के जाती है, बच्चा गाढ़ी नींद में सो रहा है, और जाकर के, ए बेटे सुन, ए लल्ला मुन्ना, ए ले दूध पी ले, ऐसे हाथ लगा देती पीठ में। बालक आधा उठ के बैठ गया, और नींद में ही माँ ने मुंह में गिलास लगा दिया, गट 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 पी लिया। बच्चा भूल गया, माँ नहीं भूलती। ऐसे हम भगवान को भूल गए, भगवान हमें नहीं भूले। हम दुनिया में आकर के भोग और संग्रह में लग गए सज्जनों, हम अपने असली माँ बाप को भूल गए, परमात्मा को भूल गए, भगवान हमें नहीं भूले। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, अमल हम पहले हैं, मल तो बाद में आया हुआ है। आपकी हृदय से बात निकालो, मैंने पाप किया है। देखिए, हमें अपने कर्मों की तरफ दृष्टि नहीं डालनी है, हमें तो नागेंद्र तिवारी भगवान के स्वभाव की तरफ दृष्टि रखनी है, स्वभाव। अगर अपने कर्मों की तरफ नजर रखोगे, कभी कल्याण नहीं होगा, कभी कल्याण नहीं होगा। भगवान के स्वभाव की तरफ दृष्टि रखो। भगवान का स्वभाव वकील साहब बड़ा मृदुल है। और एक बात कह दूं, साधक ध्यान दें, भगवान में जो भी करामात है आर एन तिवारी, वो है स्वभाव की। और भगवान का स्वभाव कैसा है, मैं पुनः निवेदन कर देता हूं, मैं राम कथा कहने के लिए नहीं आया हूं। जरा बाली प्रसंग में दृष्टि डालना सज्जनों। जिस समय सुग्रीव और बाली का युद्ध हो रहा था ना, तो बाबा ने चित्रण किया है, बहु छल बल सुग्रीव करे और हिहारा भयमान, मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतान। सुग्रीव ने सब छल बल कर लिया, लेकिन भयभीत हो गया, भैया से मैं विजयी ना हो पाऊंगा। और सर्वज्ञ परमात्मा समझ गए आर एन तिवारी कि मेरे मित्र सुग्रीव के हृदय में भय व्याप्त हो गया, और ये सोच रहा है कि मैं भैया से विजयी नहीं हो पाऊंगा। उसी समय राजेश दुबे परमात्मा ने बाण का प्रहार किया, और जैसे बाण मारा तो सीने में सीधे बाली के लगा, धड़ाम से पृथ्वी पर सुजीत बेटे गिरा। सामने नजर गई तो क्या देखा, राघव खड़े, राघव खड़े। अभिमानी तो था ही, मन में भाव पैदा हुआ, मन में भाव पैदा हुआ कि इनको समदर्शी कहा गया है, और हम दोनों एक ही माँ की पवित्र कोख से संसार में जन्मे हैं, और इन्होंने मेरे ऊपर इस तरह से बाण का प्रहार कर दिया, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के ऊपर बाण का प्रहार करता है। बाली ने प्रश्न कर दिया, लेटे लेटे प्रश्न कर दिया, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। आप समदर्शी हो, हम दोनों एक ही माँ की संतान, और मैं आपका दुश्मन हो गया, सुग्रीव आपका मित्र हो गया। मैंने कौन सा अपराध किया है, आपने मेरे ऊपर बाण का प्रहार क्यों किया? महापुरुषों ने कहा कि भगवान के पास में इस प्रश्न का सटीक जवाब था नहीं, सटीक जवाब नहीं था।
लेकिन परमात्मा ने बाली के जीवन की एक गलती पकड़ ली, वही सामने रख दी और हम सभी का मार्गदर्शन भी प्रभु ने कर दिया। क्या कहा? अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सत। मूर्ख कहीं के, भगवान शब्द कौन बोल रहे हैं? सत। मूर्ख। सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होई। दुष्ट कहीं के, शब्द देखो भगवान, थोड़ा ध्यान देना, ध्यान। दुष्ट। अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई कोई, ताई बधे कछु पाप। उसको मारने में कोई पाप नहीं। और जैसे भगवान ने कहा इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताई बधे कछु पाप न होई, बाली का अभिमान चूर हो गया। माई बाप, अभिमान शून्य हो गया। और बाली ने एक ऐसी बात कह दी, नागेंद्र तिवारी, भगवान पानी पानी हो गए। और कहा तो दुष्ट कह रहे हैं पानी पानी हो गए राम जी। बाली ने क्या कह दिया? सुनहु राम स्वामी सन, अभिमान गल गया बाली का। सुनहु राम स्वामी सन, चली न चातुरी मोरे, और प्रभु अजहूं मैं पापी, अंत काल गति तोरे। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे भगवान, मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हो, आपके सामने मेरी चतुराई प्रभु नहीं चलेगी। लेकिन भगवान एक बात बताओ, प्रभु अजहूं मैं पापी, अंत काल गति तोरी। भगवान, क्या मैं आज भी पापी हूं? मैं आपके चरणों में पड़ा हूं। बस कहां तो दुष्ट कह रहे हैं। और एक बात ने बाली के एक बात ने भगवान को पानी पानी कर दिया। प्रभु अजहूं मैं पापी, भगवान क्या मैं आज भी पापी हूं? मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, अंत काल गति तोरी। इतना सुनते ही भगवान सब भूल गए, सब भूल गए। माई बाप, परमात्मा सब भूल गए, सब भूल गए। और गोस्वामी जी महाराज ने चित्रण किया है, सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस परसा निज पानी। भगवान ने सिर पर हाथ घुमा दिया बाली के, बाली शीस परसा निज पानी। परमात्मा ने बाली के सिर पर हाथ घुमा दिया। माई बाप, समय का भाव है, कभी अगर अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा तो इस प्रसंग की और चर्चा करने का विचार है। लेकिन बाली ने फिर शरीर का कैसे त्याग किया कि राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग, और सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। बाली ने इस तरह से शरीर का त्याग किया जैसे मतवाले हाथी के और गले में पुष्पों की माला पड़ी हो, वो माला गिर जाए। माई बाप, तो मतवाला हाथी क्या समझेगा? ऐसे बाली ने शरीर का त्याग कर दिया। धन है मेरे भगवान, धन है मेरे ठाकुर जी। राजेश दुबे, भगवान का स्वभाव कैसा है। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ माताओं बहनों, हमें अपने कर्म की तरफ, अपने कर्मों की तरफ नजर नहीं रखनी है, हमें भगवान के स्वभाव की तरफ दृष्टि रखनी है। और एक बात कह दूं राजेश दुबे, आप मानो चाहे न मानो, मेरा बस नहीं है, मैं तो हृदय की बात कह सकता हूँ। भगवान हाथ पसारे इंतजार कर रहे हैं। हाँ, भगवान हाथ पसारे इंतजार कर रहे हैं कि जीव मेरे पास आ जाए, जीव मेरे पास आ जाए। भगवान इंतजार कर रहे हैं। वकील साहब, इंतजार। आप लोग एक बात पर विचार करो, अगर किसी माँ का बच्चा खो जाए, उस माँ की क्या दशा होती? सोचो आप, किसी माँ का बच्चा खो जाए, उस माँ की क्या दशा होती? माताओं बहनों, हम जब से भगवान से विमुख हुए ना, परमात्मा हाथ पसारे इंतजार कर रहे हैं कि जीव मेरे पास आ जाए, ये मेरा जीव मेरे पास आ जाए। भगवान इंतजार कर रहे हैं। और जितनी भी देर है और जितना भी ये विलंब हो रहा है, ये सब हमारी आपकी तरफ से। माताओं बहनों, मैं तो शिव दरबार में भगवान शशांक शेखर के चरणों में बैठ के हृदय से निवेदन कर देना चाहता हूँ, भगवान बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कि जीव मेरे पास आ जाए। सब देर हमारी तरफ से, सब विलंब हमारी तरफ से। राजस्थान की धरती की चर्चा कर रहा हूं। एक माँ और बेटे सो रहे थे
और माँ ने विचार किया कि मेरा बेटा गाड़ी नींद में सो रहा है, चलो जल भर के ले आऊं। और राजस्थान में माताएं वकील साहब सिर में घड़ा रख करके दूर दूर से जल लाने के लिए जाती हैं। और माताओं बहनों, माँ चली गई जल लाने के लिए और जल भर करके एक के ऊपर एक घड़ा रख करके वापस आ रही थी। इधर बच्चे की नींद खुल गई। तो उसने देखा मेरी माँ कहाँ गई। चारपाई के नीचे कदम रख दिया। राजस्थान का रेत जल रहा था। माँ की दृष्टि गई तो व्याकुल हो गई। ओहो, ये क्या हो गया, ये तो सो रहा तो ये जग गया और मैं तो उधर आ ही रही हूँ, इसको तो वहीं रहना चाहिए। लेकिन सज्जनों, बालक धीरे धीरे गया और माँ के पास खड़ा हो गया। माँ का हृदय भी जलने लगा कि इसके पांव जल रहे हैं। और माँ ने कहा, बेटे मेरे सिर में 2 घड़े रखे जल से भरे हुए, तुम थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो और मैं तुम्हें गोद में संभाल लूं। लेकिन राजेश दुबे बालक ने माँ की तो बात सुनी नहीं, उल्टा जमीन में लोटपोट हो गया और बोला कि तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई। अब माँ ने सोचा अभी तक तो पांव जल रहे थे, अब पूरा शरीर जल रहा है। आगे आगे माँ चल देती है, पीछे पीछे बेटा भी रोता हुआ चल देता है। मेरे कहने का आशय मात इतना निगाही वासियों, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष। और जन चाले एक पावड़ो तो हरि चाले 100 कोष। भगवान 100 कोष आने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर हम एक कदम भगवान के सामने बढ़ा दें, निगाही वासियों, परमात्मा 100 कदम बढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। आप पापों की परवाह आज ही छोड़ करके यहाँ से जाना, लेकिन निर्णय कर लेना, हे नाथ आज से पाप दोबारा कभी नहीं करूंगा। तो सम्यक व्यवस्थितो ही सा, अब उसने डिसीजन ले लिया है, साधु मान लेना चाहिए। कर्मों की तरफ दृष्टि मत रखो नागेंद्र तिवारी, भगवान के स्वभाव की तरफ दृष्टि रखो। आप सदा के लिए निहाल हो जाओगे, आपका कल्याण उद्धार हो जाएगा।